तो यूपी निकाय चुनाव पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और मेयर की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। वहीं नगर पालिका और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी सपा बसपा और कांग्रेस कहीं आगे रही है। और बीजेपी की बंपर जीत की क्या वजह रही है और इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। सीएम योगी और उनकी टीम क्या रणनीति रही है, विपक्ष सीएम योगी की काटा ढूंढने में क्यों असफल रहा, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है, उनसे सीधे बात करते हैं। और शमशी आजाद जी भी हमारे साथ मौजूद है। शमशी आजाद जी के पास चलेंगे सबसे पहले। शमशी आजाद जी, देखिए यहां पर अब जुलूस निकालना तो ठीक नहीं है ना, जीत गए हैं अच्छी बात है, लेकिन जुलूस कैसे निकल सकता है? जी, जबकि प्रशासन ने पूरी तरीके से मना किया, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने जुलूस निकालने का काम नहीं किया है और ना ही उन्होंने अपना विजय जुलूस निकाला है। सीधे सीधे जीतने के बाद सादगी से पूरी तरीके से आए हैं और जनता के बीच में उन्होंने धन्यवाद अदा किया है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता जो है वो हमेशा से बनी रही है और आज भी वो मानसिकता का शिकार है। इसी वजह से इस तरीके का वो जुलूस निकाल रहे हैं और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, शासन को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है वो योगी जी का उत्तर प्रदेश। और आपने देखा कि पहली बार इतना बड़ा नगर निकाय का चुनाव हुआ है जिसमें कोई भी अप्रिय घटना, न किसी का अपहरण हुआ, न किसी की हत्या हुई, न किसी प्रत्याशी को अपहरण करके फिर वो क्या उसको बैठाने की बात की गई। जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था 0% जीरो टॉलरेंस पर उत्तर प्रदेश पे राजनीति करेंगे, अपराधी और माफियाओं से उत्तर प्रदेश को खाली करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े चुनाव में बड़े से बड़े अपराधी थे, या तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और अगर चुनाव लड़ने की कोशिश भी की है तो बहुत सादगी से की, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। एक घटना को छोड़कर जो आपने अभी जिस पर बहस काफी देर तक चली है कि उसमें भी समाजवादी पार्टी के ही गुंडे और वहां के माफिया ने किस तरीके से थाने में संविधान को, कानून को ठेंगा दिखाते हुए, हालांकि जबकि कहा जा रहा था कि भाजपा के नेता ने गाली दी है, तो गाली दी है तो भाई साहब उसके लिए कानून है और वहां पर थानेदार भी थे। थानेदार नहीं सुनता तो एसपी से कहते, एसएसपी से कहते, डीएम। लेकिन शमशी आजाद जी, आप भी क्यों एसपी एसएसपी का वेट कर रहे हैं? पार्टी स्तर पर कार्रवाई करिए ना, गाली देने वाले नेता पालेंगे क्या? अरे उसकी तो समीक्षा की जा रही है, उनको तो फौरन ही वार्निंग दी गई, उनको बुलाया गया थाने में, दूसरे दिन उनको बुलाया गया, उनकी हाजिरी लगी, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उस पर भी काफी तेजी से काम किया जा रहा है और हो सकता है कि पार्टी उनको निकालने का भी काम करे। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है कि ऐसे किसी भी अपराधी को हम न संरक्षण देते हैं न देने वाली पार्टी का हम सहयोग करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है, किसी भी अपराधी को, किसी भी बड़े गुंडे माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम नहीं किया है। चाहे आप देख लीजिए लखनऊ के अभी जो मेयर साहिबा थी, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन लखनऊ से छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। सवाल यही है संदीप श्रीवास्तव जी, सवाल यही है कि प्रत्याशी कोई भी हो, मुझे तो लगता है संदीप जी आप लड़ जाते लखनऊ से तो जीत जाते हैं। वोट तो योगी और मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है, नाम पे। जी एकदम सही कह रहे हैं बात। और जो देखिए चुनौती है और जिन समस्याओं की भी आपने बात की है वो एक तरीके से बड़ा मुद्दा है। उस पर मुझे लगता है भाजपा को जरूर सोचना चाहिए कि अगर जिस तरह की घटना गौरीगंज में हुई है उस पर उनको समीक्षा करनी चाहिए। और जो भी देखिए, अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध मुक्त की बात करते हैं, तो आपकी चाहे वो पार्टी का व्यक्ति हो चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। और देखिए आपने अभी अपने जो इंटरव्यू लिया था जो मेयर हुई है लखनऊ की, देखिए उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं कि जिस तरीके से 1 घंटे की बारिश के बाद पूरा लखनऊ जो है जलमग्न हो जाता है और जगह जगह वाटर लॉगिंग होती है और हाउस टैक्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ के लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं को कैसे वो निपटती हैं ये आने वाला समय देखिए बताएगा अनुज जी। और समस्याएं चुनौतियां तो चूंकि है ही है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इस चुनाव को एक तरीके से कह रहा था कि वो बहुत गंभीरता से लड़ रहा है, लेकिन कहीं से विपक्ष आप क्या कोई भी समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, एक भी उनके नेता जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दिया और उसका परिणाम नहीं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं संदीप श्रीवास्तव जी कि यहाँ पर चेहरा क्या मायने रख रहा है क्या? हालांकि ये जो निगम के चुनाव हैं और उसमें चेहरा ही मायने रखता है, वो लोकल लोग जो रहते हैं उससे कनेक्ट रहते हैं उस प्रत्याशी से और वोट डालते हैं, जहां तक मुझे समझ में आता है। लेकिन क्या इस बार इस निकाय चुनाव में क्या चेहरा मायने रखा
था क्या, या फिर राज्य की, केंद्र की, इस पे ये सारे मुद्दे हावी रहे और उनकी जो सहूलियतें मिल रही है वो हावी रहा, लॉ एंड ऑर्डर हावी रहा? हाँ, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई जनता जिसको वोट दे रही है उससे, सभासद एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हर व्यक्ति उस मोहल्ले का, हर घर में उसका आना जाना होता है, वो कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आपने बात कही कि जो केंद्र और राज्य सरकारें जो योजनाएं चला रही हैं, जन महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। जनता को ये लगता है कि अगर हम जो पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, अगर उसको चुनाव जिता के भेजते हैं तो हमारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्दी होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर चुके हैं, और उनकी जो मान्यता है, सर्वमान्यता है, वो आपने इस चुनाव में देख ली कि किस तरीके से, और उन्होंने मेहनत बहुत की है। अनुज जी, इसमें कोई दो राय, इसमें कोई दो टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्होंने जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव में नहीं था, उसके बाद योगी के सामने ये चुनौती थी। अगर ये चुनाव कहीं से भी कुछ अगर कमजोर पड़ता तो उसका पूरा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूटता। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का भी एक तरीके से जो परीक्षण था उसमें वो पूर्णतः पास होते हुए दिखाई पड़े हैं। और जिस तरीके से 17 नगर निगमों में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता है, वो एक तरीके से एक बड़ा संदेश है। मुझे लगता है कि आने वाला जो 24 का चुनाव है उसके लिए भी योगी जी एक तरीके से राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी इस चुनाव के बाद उभर कर दिखाई देंगे। अब चुनौती है शमशी आजाद जी 24 की, शमशी आजाद जी 24 की अब चुनौती है सामने। 24 की चुनौती अनुज जी हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में रहने का काम कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जो एक राष्ट्रभक्ति थी, जो एक बड़ा वोट बैंक है, मैंने पहले भी कहा आपके चैनल के माध्यम से कि जिसको अल्पसंख्यक समाज कहा जाता था, दलित समाज कहा जाता था, तो दोनों पार्टियों का, दोनों समुदाय का जो है विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ता चला आया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको पूरा मौका दिया। अभी आप देखें कि यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ उसमें भी आप देखें कि अपना दल का प्रत्याशी था अंसारी साहब, क्या नाम उनका, शाकिब अंसारी, राशिद अंसारी, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन से जीत दिलाई है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 5 अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं वो एमएलसी और विधायक बनकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये पहली बार इतिहास में। तो इस तरीके से जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, जो सभी धर्मों का, सभी वर्गों का मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का जो रास्ता आसान कर रहा है। और उसके बाद जो योजनाएं चले, जो केंद्रीय योजनाएं चले, जो प्रदेश की योजनाएं चले, जिससे लगातार देश जो है तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। शमशी जी, लेकिन ये देखिए कई बार डिबेट में चीजें निकल कर आती हैं कि भाई आज की डेट में अल्पसंख्यक बहुत परेशान है, दबा है, कुचला है, उसको बड़ा अन्याय सहना पड़ रहा है। ये परसेप्शन कौन बना रहा है फिर? ये माफियाओं हैं, अगर उनको आप किसी धर्म और जाति से जोड़कर चलेंगे तो ये हमारे लिए कदाचित उचित नहीं है। जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनको किसी जाति और बिरादरी से न जोड़ा जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। जो अपराधी है वो सिर्फ अपराधी है, जो गुंडा है वो सिर्फ गुंडा है, जो माफिया है वो सिर्फ माफिया है, उसको कहीं से न जोड़ा जाए। इसके अलावा कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग, कहीं दलित समाज के लोग अगर दबे हैं, कुचले हैं, तो आप हमको बताइए भाई कि उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसा कहीं पर भी नहीं। और आपने देखा नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर मेन रीड में लाने का काम किया, मेन लीड रोल में लाने का काम किया। मुझको भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था ये लखनऊ से, लेकिन किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ सका। मैंने पार्टी का धन्यवाद भी किया। लेकिन आप देखें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का समर्थन जो है वो जुड़ता चला जा रहा है, जिससे 2024 का जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं माना जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संदीप जी किया है। ठीक है संदीप जी, ये पसमानदा सम्मेलन काम कर गया क्या? एकदम, ये पसमानदा सम्मेलन, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो अल्पसंख्यकों की बात कही शमशी आजाद जी ने, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा ने पसमानदा सम्मेलन करके और जिन भी मुस्लिम लोगों को टिकट दिया था उसमें आप देखिए मैक्सिमम लोगों ने चुनाव में जीत हासिल की, और बड़ी जीत हासिल की है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी जीत हासिल की है। और चाहे वो तफरीक अहमद अंसारी स्वार के रहे हों, और चाहे 96 की आप बात कर लीजिए, उन जगहों पे इनको कनेक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भाजपा की रही। और पसमानदा मुसलमान जिस तरीके से भाजपा की ओर आ रहे हैं, और जो दलित की बात कर रहे हैं वो भी जिस तरीके से भाजपा सरकार में अपना एक तरीके से कह रहे हैं कि वो वहां पे एक तरीके से अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, वो सारी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उन सारे लोगों को मिल रहा है। चाहे मैंने पहले भी कहा था अनुज जी की, चाहे वो सिख हो, चाहे वो धर्म ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी योजनाओं का लाभ आप किसी धर्म जाति को देख के नहीं देते हैं। भाजपा ने इस पे जो 100% काम किया, और उसी योजनाओं का लाभ मिलने के कारण ही भाजपा को इस तरह की प्रचंड जीत हासिल हुई है। उसमें पसमानदा मुसलमान हो, दलित हो, जाट हो, जाटो हो, चाहे जो भी आप समाज की बात कर लीजिए, उन सारे समाज ने भाजपा को वोट दिया। और जो जन महत्वाकांक्षी